हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स तक। आज की इस वीडियो में हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। एचसीएफ होता क्या है? तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में से महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 252 और 595 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? तो एचसीएफ दो तरीके से निकालते हैं। पहला तरीका जो होता है भाग विधि से, और दूसरा तरीका जो होता है गुणनखंड विधि। तो आज की इस वीडियो में हम लोग भाग विधि से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 252 और 595 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर में जो बड़ी संख्या होगी उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो बड़ी संख्या इसमें 595 है, तो यहाँ पर 595 लिख लेंगे। ठीक है, और छोटी संख्या को बाहर में लिखेंगे। छोटी संख्या कितना है? 252। तो 252 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देना है। तो यहाँ पर छोटी संख्या 252 है। अब यहाँ पर 252 को हम कितना बार गुना करें कि ये 595 के बराबर हो जाए या फिर इससे थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 252 को अगर दो बार गुना करेंगे तो ये आ जाता है 504। ठीक है, और अगर तीन बार गुना करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम इसे दो बार लगाएंगे। ठीक है, तो दो से गुना करेंगे तो दो दूनी का 4, 5 दूनी का 10, बाकी हाथ में 1, और 2 दूनी 4, 1 5 हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे हम लोग घटा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर घटाएंगे तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा जी। और यहाँ पर 9 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बच जाएगा। अब 5 में से 5 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, फिर क्या करना है, जिससे हम भाग दिए हैं उसको फिर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 252 है तो 252 यहाँ पर लिखेंगे, फिर इस प्रकार से करेंगे। अब क्या करना है, अब यहाँ पर 91 से भाग देना है 252 में। तो यहाँ पर 91 को हम कितना बार गुना करेंगे तो 252 के बराबर आ जाए या फिर इससे थोड़ा कम आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 91 को अगर 2 से गुना करेंगे तो ये आपको 182 आ जाएगा। ठीक है, और 3 बार अगर गुना करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए हम इसे 2 बार लगाएंगे। ठीक है, 2 बार में कितना होगा, 1 को 2 से गुना कीजिए तो 2, और 9 को 2 से गुना करिए तो 9 दूनी का 18। ठीक है, अब क्या करना है, इसे घटा देना है। तो घटाएंगे तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, और यहाँ पर 5 में से 8 को घटाना है तो 5 में से 8 नहीं जाएगा तो एक हासिल ले लेगा इससे। ठीक है, तो एक हासिल लेगा तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, और 15 में से 8 को अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 बच जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे अगली संख्या 2 है, एक हासिल दे दिया था तो ये कितना बचा? 1 बच गया, और 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर 70 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पर जिससे भाग दिए थे उसको फिर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 70 से भाग देंगे 91 में। ठीक है, तो कितना बार लगेगा? 2 बार में तो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए एक बार में लगाएंगे तो एक बार में कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर इसे घटा देना है। ठीक है, ये प्रक्रिया तब तक करते जाना है जब तक लास्ट में पूरा कैंसिल ना हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर घटाने पर कितना हो जाएगा, 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 आएगा, और 9 में से 7 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जिससे हम भाग दिए थे उसको फिर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 70 लिख देंगे। ठीक, फिर हम लोग 21 का टेबल पढ़ेंगे। इतना बार पढ़ना है कि 70 हो जाए या फिर 70 से थोड़ा कम हो। ठीक है, तो 1 दूनी 42, 1 तिया के 63, 3 बार में 63 हो जाता है, 4 बार में ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग 3 बार लगाए हैं। ठीक, यहाँ पर 0 में से 3 को घटाना है तो नहीं घटेगा तो एक हाथ से ले लेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, और 10 में से 3 को घटाएंगे तो ये बचेगा 7। अब क्या करना है, जिससे हम भाग दिए हैं उसको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 21। अब क्या करना है, यहाँ पर 7 का टेबल पढ़ना है। इतना बार पढ़ना है कि 21 के बराबर हो जाए या फिर इससे थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, तो ये कितना बार लगेगा, तो 7 एकम 7, 7 दूनी का 14, और 7 तिया की 21, यानी 3 बार में ये पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, यहाँ पर 21 हो गया। अब यहाँ पर दोनों को घटाएंगे तो 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं, और 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं। अब ये देखिए यहाँ पर पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर एचसीएफ पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, तो जिस संख्या से लास्ट में हम भाग दिए हैं यही इसका एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लास्ट में 7 से भाग दिए हैं तो 7 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एचसीएफ बराबर 7, और यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग भाग विधि से एचसीएफ निकालते हैं। तो चलिए इस प्रकार के एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 783 और 1107 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो लाइन इस प्रकार से खींच लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें जो बड़ी संख्या है उसको अंदर में लिखना है। बड़ी संख्या कितना है, 1107, ठीक है, इसको अंदर में लिखना है और छोटी संख्या को बाहर लिखना है, ठीक है। तो बाहर में कितना लिखेंगे, 783। अब क्या करना है, 783 से भाग देना है 1107 में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर 783 को हम कितना बार गुना करेंगे कि 1107 आ जाए या फिर इससे थोड़ा कम हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 को लीजिए, तो 7 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 14 हो जाता है। यहाँ पर लाना है 11, इसलिए हम इसे एक बार में लगाएंगे, ठीक है। तो एक बार में कितना हो जाएगा, 783 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसे घटा देना है। तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। अब यहाँ पर 0 है, 0 में से 8 को घटाना है तो नहीं घटेगा, तो एक हासिल ले लेगा तो बच जाएगा कितना, 10 हो जाएगा। और 10 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पर एक तो हासिल दे दिया था तो ये कितना बचा, 0 बच गया। तो 0 में से 7 नहीं जाएगा तो एक इससे हासिल ले लेगा तो कितना हो जाएगा, 10। और 10 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब क्या करना है, जिससे हम भाग दिए थे उसको फिर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 783 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर 324 से भाग देना है 783 में। अब यहाँ पर देखिए 3 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी का 6, यहाँ पर 7 लाना है, इसलिए ये 2 बार में लगेगा, ठीक है। 2 से गुना कीजिए तो 4 दूनी का 8 हो जाता है, ठीक। 2 दूनी का 4 हो जाता है और 3 दूनी का 6 हो जाता है। अब इसे फिर हम लोग घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 3 में से 8 को घटाना है तो 3 में से 8 नहीं जाएगा तो एक हासिल ले लेगा, तो ये हो जाएगा 13। और 13 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कितना बच गया, 7 बच गया। तो 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा और ये 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर इस प्रकार से अब यहाँ पर जिससे हम भाग दिए हैं उसको फिर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 324 को लिखेंगे और फिर हम 135 से भाग देंगे 324 में। यह प्रक्रिया तब तक करना है जब तक लास्ट में आपको पूरा पूरा कट ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 135 से अगर भाग देंगे तो यहाँ पर 2 बार में लगेगा, तो ये 5 दूनी का 10 और यहाँ पर 5 दूनी का 10, ये 0 बाकी हाथ में 1 बच गया, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाता है, ठीक है। 7 हो जाता है और 2 एकम 2, यहाँ पर 135 दूनी का 270 हो जाता है, ठीक है। अब इसे घटा लेना है, ठीक है। तो 4 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बच जाएगा जी। और 2 में से 7 जाएगा तो 2 में से 7 नहीं जाता है तो एक हासिल ले लेगा, तो ये हो जाएगा 12। और 12 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और अब यहाँ पर देखिए ये 3 है तो 3 एक हासिल दे दिया था तो यहाँ पर हो गया 2, और 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर 54 हो गया और फिर जिससे हम भाग दिए हैं उसको फिर यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो 135 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर 54 से भाग देंगे 135 में, तो यहाँ पर देखिए 2 बार में 5 दूनी का 10 हो जाता है, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 2 बार में लगाएंगे, ठीक है। 2 बार में कितना हो जाएगा, 4 दूनी का 8 और 5 दूनी का 10। अब क्या करना है, इसे घटा लेना है। तो यहाँ पर 5 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 5 में से 8 तो नहीं जाएगा, एक हासिल ले लेगा तो ये हो जाएगा 15। और 15 में से 8 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब ये कितना बच गया, ये 2 बच गया, तो 2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। और 1 में से 1 जाएगा तो कट जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा। अब क्या करना है, जिससे हम भाग दिए हैं उसको फिर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, 54 है, तो यहाँ पर 54 लिखेंगे। अब यहाँ पर 27 से भाग देंगे 54 में, तो कितना बार में कटेगा, ये 2 बार में लगेगा, तो 2 बार में कितना हो जाएगा, 54। अब यहाँ पर इसे घटा देंगे तो 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, कुछ नहीं। 5 में से 5 जाएगा तो कुछ नहीं। ये लास्ट में ये पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ पर एचसीएफ पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, तो लास्ट में जिससे हम भाग देते हैं, ठीक है, वही इसका एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पर एचसीएफ अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एचसीएफ बराबर 27, ठीक है। लास्ट में जिससे हम भाग देते हैं वही इसका एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही सिंपल तरीके से एचसीएफ निकालना सीखा है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और नीचे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।